बिग बॉस 18 की पॉपुलैरिटी पोल 5वें हफ्ते की आ चुकी है। और इस बार कुछ शॉकिंग नहीं है, बस कुछ नंबर्स ऊपर नीचे हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर 14 से। तो नंबर 14 पे है बग्गा जी। बग्गा जी नंबर 14 पे बने हुए हैं। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि वो एमजी लेके आए हैं। क्योंकि अरफिन मतलब बग्गा जी को कम वोट होते हुए अरफिन चले गए। अरफिन को भी वैसे मतलब दोनों में ज़्यादा मार्जिन नहीं थी, लेकिन फिर भी अरफिन चले गए। वैसे मुझे लगता है या फिर बीजेपी के वो नेता है, इसलिए बीजेपी की तरफ से भी उनको ज़बरदस्त सपोर्ट और वोटिंग हो रही होगी। तो बग्गा जी है नंबर 14 पे। नंबर 13 पे है सारा अरफीन खान। जी हाँ, सारा अरफीन खान ने जो क्योस मचाया था 3 दिन में, ईशा को धक्का मारना हो या फिर उसके बाल खींचना हो या फिर उनको अविनाश और उनको क्या क्या नहीं बोला यार, उनकी माँ के लिए मतलब बहुत मतलब उनकी बैशिंग हुई। कल एकता जी ने भी बहुत बैशिंग की उनकी, बहुत कुछ कहा उनको, लेकिन कंटेंट तो दे रही बंदी, कोई कुछ भी कहे। तो नॉमिनेशन की वजह से उन्होंने जो मतलब दिया उनको वो फ़ायदा हुआ, वो रह गई। और उनके जो पति है वो चले गए, घर छोड़ के एविक्ट हो चुके हैं वो। सारा के बाद भाई है चुम दरंग। नंबर 12 पे है चुम दरंग। तो चुम दरंग यार करणवीर के साथ मतलब हमें कोने में बैठे हुए मिलती है वो। कुछ इस हफ्ते उसने कुछ भी खास नहीं किया है। देखा जाए तो टास्क टास्क बहुत अच्छा खेला है उसने। टास्क में सच में टास्क क्वीन लग रही थी वो। पूरा टास्क बहुत अच्छे से खेला उसने। टास्क के लिए उसको मतलब तालियां बजनी चाहिए। लेकिन टास्क के अलावा उसने घर में कुछ नहीं किया है, इसलिए चुम दरंग है नंबर 12 पे। और नंबर 11 पे है भाई कशिश कपूर। कशिश कपूर का ईशा के साथ उस दिन जो फेस ऑफ हुआ था, जो झगड़ा हुआ था अविनाश के साथ हो या फिर उसके साथ, और अविनाश के साथ उसका कुछ मतलब अलग अभी मुझे लव एंगल मतलब होते हुए दिख रहा है। उनके उनके मतलब कशिश, ईशा और अविनाश, उनके बीच में यार लव ट्रायंगल बनते हुए दिख रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता अविनाश कशिश के पास जाएंगे, या फिर कशिश के पास जाएंगे तो फिर ईशा क्या क्या होगा और ईशा क्या करेगी फिर। ये इन तीनों में हम तिकड़मबाजी शायद आगे देखने को मिले, क्योंकि कशिश है नंबर 11 पे। तो नंबर 10 पे है एलिस कौशिक। भाई एलिस कौशिक भी कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ मतलब उनके ग्रुप के साथ बनी हुई है। तो अविनाश के फैन या फिर विवियन के फैन एलिस को शायद वोट्स कर रहे होंगे, सपोर्ट कर रहे होंगे, क्योंकि वो उनके ग्रुप से जुड़ी हुई है। ईशा, एलिस, अविनाश और विवियन, इन चारों का तो ग्रुप है। तो इसलिए एलिस कुछ ना करते हुए भी 10 नंबर पे है। भाई नंबर 9 पे है शिल्पा शिरोडकर। शिल्पा शिरोडकर नंबर 9 पे। वो पहले करणवीर के साथ थी, फिर बाद में हमें लगा वो टाइम गॉड करणवीर को ही करने वाली है बायस्ड होके, फिर लेकिन उसने अचानक से फैसला बदल के विवियन को टाइम गॉड बना दिया। फिर विवियन को टाइम गॉड बनाई, फिर करणवीर को मिर्ची लग गई। फिर करणवीर ने उसको उनको बार बार पूछा भी कि ऐसा क्यों किया, लेकिन उनके पास तो भाई कोई जवाब नहीं। शिल्पा जी है, क्योंकि करणवीर के साथ भी बनाए रखना चाहती है। और विवियन थोड़ा सा मतलब उनसे अलग चला गया था, लेकिन जब टाइम गॉड का टास्क हुआ तो विवियन उनसे मतलब अच्छे से बातें करने लगा शिल्पा जी के साथ। और विवियन के साथ भी वो और करणवीर दोनों हाथ में दो दो लड्डू लेके बैठी है। पता पता ही नहीं चल रहा किस ग्रुप के साथ। लेकिन मुझे उसका जो झुकाव है, शिल्पा शेट्टी का झुकाव, वो विवियन की तरफ थोड़ा ज़्यादा नज़र आ रहा है। विवियन, फिर शिल्पा जी के बाद भाई 8 नंबर पे है ईशा। ईशा सिंह 8 नंबर पे चल रहे भाई। कलर्स का फेस है, वोटिंग हो रही है, ज़बरदस्त वोटिंग हो रही है उसको भी, क्योंकि कलर्स का फेस है वो। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद टॉप 5 तक भी ईशा को लेकर जाए वो। तो कलर्स का फेस है, इसलिए वोटिंग हो रही है। विवियन के साथ भी उनका एक सीरियल था, तो विवियन के फैन भी उनको वोट कर रहे होंगे डेफिनेटली। इसलिए ईशा है 8 नंबर पे। नंबर 7 पे है श्रुतिका। भाई श्रुतिका को भी बहुत अच्छा सपोर्ट और वोटिंग मिल रही है, क्योंकि श्रुतिका भी अब स्टैंड उठा रही है, कंटेंट दे रही है शो को।
विवियन के खिलाफ कभी जाती है, कभी विवियन के साथ होती है। उस दिन जब बोरी वाला टास्क हुआ था, तब सरप्राइजिंगली जब हम सबको लगा कि विवियन के खिलाफ है वो, लेकिन उसने रजत के पास इसमें बोरी रख दी, तो पता ही नहीं चला कि यार किसके साथ है वो। लेकिन श्रुतिका विवियन के खिलाफ तो है, ये सच है। और फिर श्रुतिका ने अभी जो सारा अरफीन खान ने जो बवाल किया था, ईशा के बाल खींचना हो या कुछ भी हो, या फिर अविनाश को वो चिढ़ाना हो पति पत्नी, और वो उसके कैरेक्टर पे सवाल उठाना हो, उसकी माँ पे सवाल उठाना हो, अपब्रिंगिंग पे कुछ भी, तो उसने श्रुतिका ने उसका मतलब साथ दिया था ईशा का। तो इस वजह से श्रुतिका है नंबर 7 पे। उसके बाद नंबर 6 पे है भाई करणवीर, ननंदवीर मेहरा। करणवीर मेहरा, ननंदवीर मेहरा कह लो, कुछ भी कह लो, कोने में बैठे रहते चुम के साथ, चलता रहता उनका, क्या बातें चलती रहती। तो वो घर में सिर्फ 3 काम कर रहे, एक है चुम के साथ, क्या दोस्ती है क्या है पता नहीं, दोस्ती निभा रहे, बाहर जाके क्या करेंगे पता नहीं, ठीक है दोस्ती है। उसके बाद है जिम, और 3 नंबर है खाना। ये 3 चीज़ें सिर्फ वो घर में कर रहे, बाकी कुछ नहीं कर रहे, ना किसी के ऊपर बात कर रहे, घर में कुछ कलेश हो जाए, झगड़ा हो जाए, किसी के मुद्दे, कोई मुद्दा नहीं उठा रहे किसी के। मतलब अगर श्रुति का भी उस दिन मतलब ईशा, सारा ने जब ईशा के लिए कुछ भी कहा था, या फिर बाल खींचे थे यार, कुछ भी कहा था, तो अब श्रुतिका ने स्टैंड लिया था ईशा की तरफ से, लेकिन करणवीर उसको भी मतलब बोल रहा था कि तुम्हें उन सब के बीच में पड़ने की ज़रूरत नहीं। तो बस बैठकर वो सिर्फ देख रहा है किसका क्या चल रहा है क्या नहीं, बस हमें कुछ नहीं करना है, बैठना है बस। और कोने में बैठ के उन सब के झगड़े में या फिर किसी के भी ऊपर राय देने, लेकिन सामने खुल के कुछ नहीं बोलना है। तो सलमान सर ने बहुत ही अच्छे से कहा था कि ननंदवीर बस पीछे ही बैठ के वो उनकी गेम खेल रहे। ऐसा ही चला तो अभी देखिए वो टॉप 5 से भी बाहर हो चुकी है, उनका कुछ नहीं शो में। और जहाँ मेकर्स भिड़ाना चाहते थे विवियन और करणवीर को, पर मुझे नहीं लगता करणवीर अब एंड तक भिड़ेगा, रजत ही भिड़ रहा है, रापटे रुपटे लगा रहा है, क्या पता नहीं 5 रापटे लगा दूंगा, 4 लपटे रापटे लगा दूंगा। आज तो रोहित सर के सामने मतलब प्रोमो आया, रोहित सर के सामने उसने बोल दिया कि मैं 4 रपटे लगाऊंगा विवियन को, जब विवियन ने स्टैंडर्ड की बात की तब। तो रजत ही है जो मतलब विवियन से भिड़ रहा है फिलहाल। करणवीर आ नहीं रहा, और मुझे नहीं लगता वो खुलेगा, एंड तक खुलेगा मुझे नहीं लगता। फिर 5 नंबर पे है चाहत। चाहत तो विवियन के खिलाफ, चाहत एटलीस्ट बोल रही है, लेकिन करणवीर तो कुछ भी नहीं बोल रहा है, इसलिए अभी टॉप 5 का बता रही हूँ मैं। तब नंबर 5 पे अभी चाहत आ रही है, नाम नंबर 5 पे चाहत है। चाहत को भी वोटिंग हो रही है, ज़बरदस्त वोटिंग हो रही है, चाहे वो वुमन कार्ड खेलना हो या कुछ भी खेलना हो, चाहत को ज़बरदस्त वोटिंग हो रही है। उसके बाद नंबर 4 पे अविनाश। अविनाश भी घर में अच्छे से कंटेंट दे रहा है, पहले से कंटेंट दे रहा है, कुछ ना कुछ अविनाश का चलता रहता है। करणवीर के साथ था पहले, अभी अभी उसका रजत के साथ भी मतलब क्रॉस चल रहा है, उस दिन कशिश के साथ भी कुछ झगड़ा हुआ था। अभी सारा अरफीन खान ने भी मतलब अविनाश पे ही उंगली उठाई, तो अविनाश का मतलब है एक्टिव है घर में, और उसका चल रहा है, हर कोई उससे झगड़ना भी चाहता है। विवियन और अविनाश ये दोनों ही बहुत लोगों के टारगेट पे है, मतलब झगड़े के लिए, झगड़ा करने के लिए कंटेंट कोई लेना चाहता है तो इन दोनों से लेना चाहता है, ऐसा ही मुझे ऐसा लगता है। अभी नंबर 3 पे सरप्राइज एंट्री लिए दिग्विजय राठी ने। बाप रे, दिग्विजय राठी बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट इसको इनकी इसकी फैन की तरफ से मिल रहा है। और हमने सुना है कहीं ना कहीं बाहर से रजत की उसके साथ दोस्ती है, तो रजत के भी फैंस उसको कहीं ना कहीं वोटिंग कर रहे, तगड़ा सपोर्ट दिखा रहे। नंबर 3 पे पिछले हफ्ते वाला वाइल्ड कार्ड एंट्री वाला लड़का आया है दिग्विजय राठी, तो बहुत ही सरप्राइजिंग है ये सच में, मतलब विवियन के बिल्कुल ही नीचे। जब अब टॉप 2 है विवियन, विवियन है नंबर 2 पे, विवियन नंबर 2 पे है। और विवियन हम सब जानते हैं कलर्स का लाडला है, और मतलब उसके ग्रुप के अलावा मतलब सब एटीट्यूड हो, एरोगेंट हो, मतलब सब सब कुछ उसका दिख रहा है शो में। तो और विवियन और रजत की राइवलरी, उन दोनों के झगड़े, विवियन अभी नया मुद्दा लेके आए, स्टैंडर्ड की बात करता है, रजत के स्टैंडर्ड की, जैसे वो धमकी देता है या फिर कुछ भी करता है या फिर कुछ भी
और विवियन के खिलाफ बोलता है, वो टाइम गॉड का टास्क हो, दादागिरी करना, हाथापाई करना, कुछ भी करना, तो इसलिए वो लो स्टैंडर्ड वगैरह ऐसा कुछ भी विवियन बोल रहा है। तो आज ऐसा ही कुछ रोहित सर के सामने ये सब कुछ वाकया हुआ। तब रजत ने कहा था भाई राप्टे पड़ेंगे राप्टे, सीधा रोहित सर के सामने। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि रोहित सर इस पे क्या कहते हैं रजत को। और नंबर 1 पे है रजत, नंबर 1 पे रजत है। रजत को तगड़ा सपोर्ट मिल रहा है यार बाहर से। वैसे ही मतलब वो पहले हफ्ते से अब तक नंबर 1 पे ही चला आ रहा है, और अभी भी उसने जो ये चीज़ है वो कायम रखी है कि नंबर 1 पे ही इस हफ्ते भी वो। मुझे ऐसा लगता है मेकर्स उसको अभी 1-2 महीने और खिलाएंगे, लेकिन जब टॉप 5 टॉप 6 तब तक उसको शायद पता नहीं एलिमिनेट कर दे, क्योंकि हमें पता है ये चाल लवकेश कटारिया के साथ भी ओटीटी में, बिग बॉस ओटीटी में खेला गया था, तो शायद इसके साथ भी कुछ ऐसा ही ना हो जाए। तो रजत को पता नहीं, लेकिन रजत को बहुत तगड़ा सपोर्ट मिला है, क्योंकि विवियन को उनको विनर बनाना ये हम सभी जानते। कलर्स का फेस ही विनर बनेगा विवियन को, मतलब विवियन ही विनर सब देख रहे हैं, और सब कलर्स का लाडला है भाई, क्यों ना हो। इतना बड़ा हीरो है, इतने मतलब कलर्स पे उसने शो किए। शक्ति हो, मधुबाला हो, या फिर वो सिर्फ तुम हो ईशा सिंह के साथ, ऐसे बहुत उसने सारे डेली सोप वहीं पे किए। तो विवियन ही विनर है शायद ने 100%। और फिर रजत का पता नहीं क्या होगा, लेकिन रजत इस हफ्ते नंबर 1 पे, और मुझे लगता है अगले पता नहीं अभी, मुझे ऐसा लगता है लेकिन रजत और विवियन में बहुत तगड़ा झगड़ा होने वाला है। पता नहीं उसका रजत का हाथ उठ जाए, लेकिन अगर हाथ उठाया तो घर के बाहर जाना पड़ेगा। तो पता नहीं मेकर्स की क्या प्लानिंग है, मुझे तो मेकर्स की प्लानिंग समझ में नहीं आई, लेकिन रजत को वही उसी के लिए लाया गया है शायद। तो ये थे 14 कंटेस्टेंट के पॉपुलैरिटी पोल। फर्स्ट से 14 तक मैं सब बता चुकी हूँ, टॉप 5 भी बता चुकी हूँ, लेकिन रजत विवियन, लेकिन दिग्विजय राठी की सरप्राइज एंट्री भाई नंबर 3 पे, टॉप 3 में आ गया बंदा। दिग्विजय राठी नंबर 3 पे, ओ माय गॉड। ठीक है, पॉपुलैरिटी पोल थी ये। तो नेक्स्ट अपडेट लेकर मैं जल्दी आऊँगी। उसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।